वन वेलकम टू ऑल इन सॉके क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट कवर अप करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का। और 5.4 में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड सेकंड है लॉगरिथमिक फंक्शंस। और एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट का एज इट कुछ यूज़ नहीं है, बस फॉर्मूले का यूज़ है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। बट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, अभी से समझ के चलेंगे तो हायर स्टडी में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं कुछ जर्नल बताती हूँ, और सब कुछ एनसीईआरटी से ही कॉन्सेप्ट है, मैं एनसीईआरटी से ही लेती हूँ। बिल्कुल ईजीली समझ आ जाता है, ईजिली एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, अगर बाई चांस मेरे से समझ नहीं आता तो आप बुक ओपन करके देखेंगे तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट है, पहले उसको समझेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। सिंपल मैंने कुछ फंक्शंस लिए हैं, उनके कर्व बनाऊंगी मैं, उनके कर्व ड्रॉ करूंगी और फिर उन कर्व्स को ड्रॉ करके कुछ आइडिया मिलेगा, फिर उस आइडिया से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन हमारे पास y=x, पता है स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मली सिंपल आ जाएगा। जब आप x की वैल्यू 0 लेंगे तो y 0 आएगा, 1 लेंगे तो 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, पता है हमने सिंपली 1 पर 1 है, 1 पर 1 है, 2 पर 2 है, 3 पर 3 है, तो सो ऑन। स्ट्रेट लाइन आ गई। लाइन्स स्ट्रेट नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो, बट हाँ कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड क्या है, y=x²। पैराबोला है तो देखते हैं, 0 पर 0 आएगा, 1 पर 1 आएगा, 2 पर क्या आएगा, 2 पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पर 4 आ गया, तो 0 पर 0 है, 1 पर तो 1 ही आएगा, बट 2 पर क्या हो जाना है, 4 हो जाएगा। तो ये ऐसे आके फिर हमारा ऐसे जाएगा। ठीक है, शेप पर ध्यान मत देना क्योंकि शेप ना सही नहीं आनी मेरे से, बाकी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपको, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर सेकंड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा y=x³। तो जब आप 0 लेंगे तो फिर से 0, 1, 1 और 2 पर क्या आ जाएगा, 2 पर 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ड्रॉ करेंगे तो 2 पर इस बारी 1 पर तो 1 ही आएगा, बट 2 पर हमारे पास क्या आना है, 8 आएगा। ठीक है, तो 2 पर 8 आएगा, तो 8 हमारा यहाँ कहीं ऊपर जाएगा ना, 2 ये है, 8 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे जाकर ऐसे आया। ठीक है, फिर हमारा 0 पर 0 सिंपली, 1 पर 1 और 2 पर ये क्या हो जाएगा, सिंपली 16 हो जाएगा। तो 2 पर फिर से 16 हो जाएगा, तो 0, 1 तो हमारे आ रहे हैं, सभी कर्व्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 पर 1 और 2 पर ये मतलब 1 पे 1 ऐसे जाके फिर ये ऐसे हो जाएगा, 16 पर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास कर्व आ रहे हैं। साफ़ नहीं बना, मुझे पता था बनेगा नहीं, वो साफ़ हो जाता है, कोई बात नहीं। देखिए आप ऐसे जा रहे हैं, फर्स्ट कर्व ऐसे आया, फिर सेकंड, मतलब ये सपोजिटिव 1 ही है यहाँ पर। ठीक है, फिर सेकंड कर्व ऐसे, थर्ड कर्व ऐसे और फोर्थ कर्व ऐसे। तो आप देख रहे हैं स्टीपर होता जा रहा है। ठीक है, जैसे ही आपने क्या यहाँ पर क्या देखा आपने यहाँ पर, जैसे हम x की पावर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो कर्व की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बढ़ रही है। कैसे, देखिए 2 पर, इसमें तो हमारा सिंपली 2 पर 2 ही था। ठीक है, यहाँ पर 2 पे 4 था, यहाँ पर पावर और इंक्रीज़ हुई है, 2 पर 8 हो गया, जब मैंने पावर 4 कर दी तो 16 हो गया। ऐसे तो पावर्स हम कितनी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम जब भी x की जितनी भी पावर बढ़ा रहे हैं तो कर्व हमारा ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, उसकी स्टीपर हो रहा है, मोर स्टीपर हो रहा है। ठीक है, स्टीपर मतलब कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, हाई है, रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, हाई हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से कर्व हमारा जर्नल इनका आया। तो फिर ये एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो इससे भी फास्टर ग्रो करे। ठीक है, इससे भी फास्टर ग्रोथ करे, ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास, तब आंसर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तब आंसर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है कि जो बहुत ही जल्दी, मतलब इन जनरल जिन पावर्स बढ़ने से भी ज़्यादा, मतलब पावर बढ़ने से भी और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, फास्टर ग्रोथ होगी इसकी। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ इज़ फास्टर। ठीक है, इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले तो डेफिनेशन से ही समझते हैं कॉन्सेप्ट को,
क्योंकि मैथ्स में जहाँ पर डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझेंगे तो चीज़ें समझना ईजी रहता है। ठीक है, तो डेफिनेशन 3 अकॉर्डिंग टू बुक लिखा हुआ है। ठीक है, तो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस गिवन है b ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, b है हमारा बेस और ग्रेटर देन 1 है इज द फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस इज द फंक्शन, ये डिफाइंड है। क्या है हमारा? y इज इक्वल टू एफ एक्स, पता ही है आपको, b रेज टू पावर x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पर बुक में आपको b से रिप्रेजेंट किया है बेस को, b रेज टू पावर x। ठीक है, या फिर हम जर्नली अगर मैं आपको बताऊँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा वो फंक्शन होता है जिसमें कांस्टेंट टू पावर वेरिएबल होता है। ठीक है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर आप कांस्टेंट को a से रिप्रेजेंट करो या b से रिप्रेजेंट करो। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, मैंने तो b लिया हुआ है यहाँ पे डेफिनेट, क्योंकि बुक में आपके b ही गिवन है, b रेज टू पावर x है, मैंने a रेज टू पावर x ले लिया। एक और ले लो, y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर x है। ठीक है, 10 रेज टू पावर x ले लिया, y इज इक्वल टू 100 रेज टू पावर x, तो इस टाइप से ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे फंक्शन एक्सपोनेंशियल सिर्फ यही है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर अगर हमारे पास x है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाता है? एक्सपोनेंशियल हो जाता है। हमारे पास फिर बुक में आपने देखा होगा e रेज टू पावर x भी लिखा हुआ है, तो e रेज टू पावर x भी क्या होता है? हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। बट बच्चे मोस्टली समझते हैं कि यही हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e रेज टू पावर x, बट नहीं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये तो मैं सब अभी समझाऊंगी। ठीक है, तो समझ आ गया आपको कि क्या है हमारा? b हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो ये हमारे किस टाइप के फंक्शंस होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। ठीक है, जिनकी रेट ऑफ ग्रोथ हाई होती है। ठीक है, जनरल फंक्शन से। तो देखते हैं कैसे। मैंने फंक्शन ले लिया, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर से बनाया, देख रहे हैं आप, x इज इक्वल टू 0 लिया तो y इज इक्वल टू क्या आना है? 1 आना है। क्यों आना है 1? क्योंकि वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट हो, कोई भी नंबर हो, वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू क्या आती है? 1 ही आती है। ठीक है, फिर 10x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो क्या आएगा? 10 ही आएगा, सिंपल। जैसे ही मैंने 2 पुट किया तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई है? 100 आ गई है। 100 आ गया, मतलब जैसे ही मैंने पावर 2 की है, x की वैल्यू जैसे ही मैंने 2 पुट की है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 100 आ रही है। कितना ज़्यादा ग्रोथ कर गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं। फिर अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1000 आ रही है। तो आप देख रहे हैं रेट ऑफ ग्रोथ कितना हाई जा रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल। फिर हमारे पास y इज इक्वल टू 10x है, तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट करी, x y की वैल्यू मिल गई। फिर जैसे ही हमने यहाँ पुट किया तो 0, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। फिर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है। एकदम से यहाँ से लेकर यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, स्टीपर हो रहा है। ठीक है, और अब 2 अगर आप लेंगे, जब आप 2 लेंगे तो 2 पे तो 100 बहुत ऊपर चला जाएगा, ग्राफ में भी नहीं आएगा हमारे पास। तो आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ कितना हाई जा रहा है। तो ये हमारे क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है, और भी देखते हैं। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ले लेती हूँ मैं अभी समझाने के लिए। सपोज दैट मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है, y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x ले लिया। अब इसको फिर से करेंगे तो देखेंगे आप कि क्या आ रहा है हमारे पास? x ले लिया, y ले लिया। जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमने ये ले लिया y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। हमने समझ तो लिया है कि हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, वो हमने इससे समझ लिया। ठीक है, अब मैं कुछ और एग्जांपल्स करवाऊंगी, उससे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर यहाँ पर ले लिया मैंने एक्स की, जैसे मैं एक्स की वैल्यू 0 लूँगी तो वाई की वैल्यू क्या आनी है, 1 आनी है। ठीक है, फिर जैसे एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 ले लेती हूँ, क्या आएगा, 2 आएगा। 3 ले लेती हूँ, 3 ले लूँगी,
तो कितना आएगा, फिर से वो 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है, इसका ग्राफ बनाऊँ अगर मैं, तो कैसे आ जाएगा, सिंपली 1 2 3 1 2 3 यहीं तक ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो अभी कंसीडर ही नहीं किया इस साइड। ठीक है, बट हमारा ऐसे आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा। ठीक है, वो तो मैं आपको समझाऊंगी, अभी सारे कॉन्सेप्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। 0 और 1 तो आ रहा है, जैसे कि हमारे लास्ट वाले इस वाले फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमने लिए थे, इनमें क्या आ रहा था हमारे पास, सिंपली एक पॉइंट आ रहा था, 1 1 तो सभी में आ रहा था। ठीक है, ऐसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक पॉइंट होगा जो सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आएगा ही आएगा, वो होता है हमारे पास 0 and 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये यहाँ से आया। ठीक है, फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो मतलब ऐसे आएगा, वो सिंपली ऐसे ही जाएगा, है ना, ये बना दिया। फिर चलिए एक और ले लेते हैं फंक्शन, एक और लेते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा 3x। जब इसको लेंगे आप तो यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। फिर से मेरा समझाने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने जब x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू सिंपली फिर से 1 आनी है। ठीक है, फिर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगी 3। ठीक है, और फिर 2 लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 लेंगे तो 9 आ जाएगी। ठीक है, तो फिर से आप देखेंगे हमारा इसमें भी 0 1 तो इसमें भी आ रहा है फंक्शन में, सिंपली 0 1 आया है और फिर ये क्या आ रहा है, 1 पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 पर 3 आ रहा है, तो ये फंक्शन हमारा 1 पे 3 आ रहा है, ऐसे आएगा। तो यहीं से ऐसे ही, बट ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, फिर अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे 6x। आप तो कोई भी ले लो, मैं बस जनरली समझाने के लिए आपको ले रही हूँ ये। ठीक है, तो ये हमने ले लिया x और ये है y। फिर से 0 लेंगे तो 1 आएगी कंडीशन। अब आप कहेंगे मैम आप 0 ले रहे हैं, बट b की कंडीशन है, बेस हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिया, 1 लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 1 लेंगे तो 6 आएगा, 2 लेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ रहा है। फिर से हमारे पास क्या आया, 6x है, तो हमारे यहाँ पर क्या आया, फिर से पॉइंट यहाँ से ही आएगा फंक्शन। वो तो नेगेटिव की भी वैल्यू लेंगे ना, अभी मैं समझाऊंगी सब। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या आया, फिर से 0 और 1 तो इसमें भी आया। ठीक है, बट 1 पे हमारा क्या हो गया, 6 हो गया, तो 1 पे हमारा यहीं से आएगा फंक्शन, बट 1 पे 6 ऐसे जाएगा, स्टिपर हो रहा है। ठीक है, तो 6 कहीं आगे आएगा। तो इस टाइप से हमारे फंक्शन है। तो हमने क्या देखा कि एक पॉइंट कॉमन आ रहा है हमारे पास 0,1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, क्या, 0,1। ठीक है, अब नेगेटिव, अब आप कहेंगे मैम आप यहाँ से लेकर आ रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव साइड का भी कुछ बताइए। ठीक है, तो चलिए नेगेटिव साइड का भी बताते हैं। तो चलिए यहाँ से लेते हैं। अगर नेगेटिव साइड में मैं ले लेती हूँ, बड़ी सी ही वैल्यू ले लूँगी कुछ। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू -5 पुट करूँ, x की वैल्यू -5 पुट करूँ, ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली y इज इक्वल टू, y 2 की पावर में ही ले रही हूँ, y इज इक्वल टू 2x है। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले रही हूँ, -5 ले रही हूँ, -5 ले लिया। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यस और नो, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/32, ये आया। तो हमारा ये 1/32 आ गया। 1/32 को अगर हम करेंगे, सॉल्व करेंगे तो समथिंग आएगा 0.3125, ऐसा समथिंग कुछ आएगा। तो 0 के नियर बाई वैल्यू आएगी, बट 0 नहीं होगी कभी भी। ठीक है, 0 के नियर बाई आएगी बट 0 नहीं होगी कभी। तो क्या आ गया, 0.3125, ये हो गया। ठीक है, अब हम एक और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू ले रहे हैं हम, -10 ले लिया। आप तो कितनी भी वैल्यू 1000 लोगे, 100 लोगे, कुछ भी लो, ठीक है, बट आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि नेगेटिव, जैसे कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, सिंपली y इज इक्वल टू b⁻x है। ठीक है, तो x की वैल्यू आप, बेस तो हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगा, 1 रहेगा। ग्रेटर देन 1 क्यों रहेगा बच्चों, क्योंकि अगर हम इसके प्लेस पे 1 ले लेंगे तो 1 की पावर, ठीक है, अगर हम इसके प्लेस पे 1 ले लेते हैं तो हमेशा 1 की पावर कुछ भी आप
पुट करोगे, 100 पुट करो, 1000 पुट करो, क्या आना है? 1 ही आना है, ठीक है। तो इसलिए कभी 1 नहीं होता, 1 से बड़ा ही होता है, बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। एंड एक्स की वैल्यूज़, अब एक्स की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक्स की वैल्यूज़ अभी तो मैंने पॉजिटिव लेकर दिखाई, नेगेटिव मैं यहाँ ले रही हूँ। तो एक्स की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी होंगी, एक्स की वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी ले सकते हो, और ज़ीरो भी आएगा। ज़ीरो तो लिया ही हुआ है, ये तो पॉइंट ही है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ज़ीरो भी आएगा इसमें, ठीक है। तो एक्स भी हमारा हमेशा ग्रेटर देन 1 है, और एक्स जो पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो वाई हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन ये अराइज होता है, ठीक है। तो बस यही बताने के लिए कर रहे हैं स्टेप्स हम, ठीक है। अब मैंने -10 ले लिया, -10 लेते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2⁻−10। जैसे ही लिया तो क्या आ जाएगा? 2⁻10। तो 1/2⁻10 को अगर करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा? 1024 ये आया, ठीक है। फिर इसको जब डिवाइड करोगे तो 0.0009 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, बड़ा सा आएगा। मैंने बड़ा सा ही ले लिया था एग्जाम्पल, मैंने कहा आपको समझाने के लिए सही रहेगा, तो ये ले लिया, ठीक है। अब मैं कितनी भी हाईएस्ट पावर लूँगी नेगेटिव में, बट y हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो y हमेशा कैसा रहेगा? y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इस साइड आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ, हमने इतने सारे फंक्शंस लिए हैं, ठीक है, तो इसीलिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारा कर्व आता है वो ऐसे आता है, कितना भी पैरेलल हो जाएगा वो एक्स एक्सिस की, कितना भी पैरेलल हो जाएगा, बट कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो के नियर बाई रहेगा, ज़ीरो के नियर बाई रहेगा, बट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, और कभी भी नेगेटिव मतलब इस साइड तो आएगा ही नहीं, इससे नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रूल हो गया, हमें पता चल गया एक पॉइंट, तो सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास 0, 1 तो आता ही आता है, ठीक है, और कभी हमारे पास ये इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, टेंडिंग टू है वहाँ तक जाएगा, पैरेलल ही रहेगा, बट कभी ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या बात एक और सीखी है, b⁻x है, पावर हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, b इज़ ग्रेटर देन 1 रहेगा, b के लिए ये कंडीशन है, ठीक है, x के लिए ये कंडीशन है, y हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, y कभी हमारा नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा हमारे पास कि डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? हमेशा रियल नंबर होता है। डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो डोमेन हमारा क्या है? पूरा रियल नंबर है, नेगेटिव साइड भी आएगा, पॉजिटिव साइड भी आएगा, हम कितनी भी पावर ले लें, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव का नंबर क्या है? मतलब एक्स हमारा कैसा है? नेगेटिव भी है एंड पॉजिटिव भी है, तो हमारा क्या है? ये पूरा रियल नंबर हो गया। डोमेन हमारा क्या है? पूरा रियल नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाता है रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पॉजिटिव आर। रेंज की बात आ रही है, रेंज क्या होता है हमारा? y, ठीक है। तो y हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, वो मैंने आपको अभी समझाया। पावर आप कितनी भी नेगेटिव ले लो, बट अपॉन में जाके वो पॉजिटिव हो जानी है, ज़ीरो के नियर बाई आएगा, और ज़ीरो भी नहीं आएगा कभी, ठीक है। तो ज़ीरो के नियर बाई आएगा, बट ज़ीरो भी नहीं आएगा, और नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाता है? रेंज पता चल जाएगी कि क्या होती है हमारी? पॉजिटिव रियल नंबर रेंज हो गई, और यहाँ से हमें डोमेन पता चल गया कैसा होता है? होल रियल नंबर आर होता है, किसका? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आई होप आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है, कि एक हमारा पॉइंट जो कॉमन है सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वो क्या होता है हमारा? 0,1 होता है, ठीक है, 0,1 है। रेंज पता चल गई, डोमेन पता चल गया, इतने सारे ट्राई किए हैं, क्वेश्चन समझ आ गए, ठीक है। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, या फिर मैं बोलूँ टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या है? ये y इज इक्वल टू क्या है? सिंपली हमारा f(x), ये कांस्टेंट है। अगर मैं इसको और डिफाइन करूँ तो कांस्टेंट की पावर क्या है हमारे पास? x है, ठीक है, कांस्टेंट की पावर x है, और x हमारा कैसा हो जाएगा? x हमारा क्या है? ठीक है, तो x हमारा पॉजिटिव भी होगा एंड नेगेटिव भी होगा, ज़ीरो भी हो सकता है। b की कंडीशन तो डेफिनेशन में ही गिवन है, b की कंडीशन क्या है? b इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है।
तो y क्या आएगा, y अभी मैंने आपको समझाया, y हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमारा कैसा है, सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास एक पॉइंट है जो कॉमन रहेगा, वो क्या होता है 0,1, इसी शेप में आएगा। बाकी इस पर तो जितना पावर इंक्रीज करेंगे उतना हो जाता है, ठीक है। और चलिए देखते हैं अब टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। टाइप्स समझ लेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। सब आएगा हमारे पास कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 10 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, बेस, ऐसे फंक्शंस जिनका बेस क्या होगा, y इज इक्वल टू बेस होगा 10, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए हमने ये समझ लिया। अब आया नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी मैं बता चुकी हूँ, बट फिर से अभी बताऊँगी तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस e, बेस क्या है, अब हमारे पास e है, इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो वो हमारा क्या हो जाता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है जब हमारे पास क्या है, बेस क्या है, e है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि e की पावर x को ही हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन मानते हैं मोस्टली, बट नहीं होता, कांस्टेंट की पावर x होती है, और e भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर ही है। क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जिस ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस e हो, ठीक है, तो वो हमारा कैसा हो जाता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है, ओके। तो बता भी देते हैं, e हमारा कांस्टेंट होता है, हमने क्लास 11th में पढ़ा था, ठीक है। इन क्लास 11th इट वाज ऑब्जर्व दैट द सम ऑफ द सीरीज, ई की ये हमारी जो सम ऑफ द, इस सीरीज़ का जो सम आता था, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, इसका जो सम आता था 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन, ठीक है, इज़ अ नंबर बिटवीन 2 and 3। इसकी जो वैल्यू आती थी वो किसके बिटवीन आती थी, 2 and 3 के बिटवीन आती थी। इज़ डिनोटेड बाय ई, और इसको हम किससे डिनोट करते थे, ई से डिनोट करते थे। तो ई हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट ही हो गया, ठीक है। तो ई रेज टू पावर एक्स, दैट इज़ जो ई की वैल्यू है वो हमारी क्या है, ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन 3 है, ठीक है। तो ई भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट नंबर ही हो गया, बट हम उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, हमने सभी पढ़ लिए, कांस्टेंट की पावर एक्स, ठीक है। फिर कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही है, कांस्टेंट की पावर एक्स ही है, बट वहाँ पर बेस क्या है, सिंपली 10 है, ठीक है। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्सेप्ट सेम है, बेसिक है कि कांस्टेंट की पावर एक्स ही है, बट यहाँ पर नेचुरल को क्या बोलते हैं, ई रेज टू पावर एक्स बोलते हैं, ई हमारा कांस्टेंट ही है, ठीक है। डिफरेंट नाम हो गया, बट आइडिया होना चाहिए फंक्शंस का। क्वेश्चंस तो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ लिया। अब ये पढ़ने के बाद हमारी ऑब्जर्वेशंस क्या आई हैं। ऑब्जर्वेशंस जैसे कि हमने अभी किया था, मैंने आपको समझाया था रफली, ठीक है। तो वो सभी हमारे ऑब्जर्वेशंस थे। बाकी यहाँ ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना और समझ लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है हमारी ऑब्जर्वेशन। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ आर। डोमेन अभी मैंने बताया था आपको, कहाँ है वो वाला, ये डोमेन, ये हमारा डोमेन हो गया पूरा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पूरा आर है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो क्या हो गया, ये पूरी रियल लाइन ही तो होती है हमारी, ठीक है। तो पूरा आर है, ये मैंने अभी आपको बताया हुआ भी था। तो डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पूरा रियल नंबर होता है। रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पॉजिटिव आर। रेंज मतलब वाई की वैल्यू, तो वाई हमारा कहाँ से क्या, पॉजिटिव ही है, वाई हमें हमेशा यहीं पर रहेगा, ऊपर ही, यहाँ आएगा नहीं, इवन ज़ीरो भी नहीं होगा और नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा जो ये रेंज हो गई, रेंज हमारी क्या है, प्लस पॉजिटिव आर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। थर्ड ऑब्जर्वेशन है, द पॉइंट 0,1 इज़ ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी मैंने बताया था हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, जैसा कि अभी मैंने यहाँ बताया था ना, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेंगे आप, मैंने तो यहाँ सिर्फ 3 ही लिए थे एग्जाम्पल्स, ठीक है। बाकी आप कोई भी लेंगे तो कॉमन पॉइंट सभी में है, वो क्या है हमारे पास 0,1। ये सभी कॉन्सेप्ट में बता चुकी हूँ, बट लिखे हैं ना, फिर से समझा दूंगी तो बहुत अच्छे से माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो द पॉइंट 0,1 इज़ ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पॉइंट ये जो 0,1 होता है हमेशा ही होता है, ठीक है। फिर फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ एवर इंक्रीजिंग, ठीक है, हमेशा इंक्रीजिंग ही है, दैट इज़
एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, हमेशा इंक्रीजिंग है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग है। ये तो मैंने नॉर्मली ऐसे कर दिया, इंक्रीजिंग ही होता है, अगर कोई स्टीपर होता तो वो इंक्रीजिंग ही रहेगा। वो तो आप देख ही चुके हैं कि पावर्स कितनी जल्दी इंक्रीज होती हैं इसमें, है ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ एवर इंक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, द ग्राफ राइजेस अबव। तो ग्राफ हमारा क्या होता है, राइजेस अबव, ऊपर की तरफ ही राइज होगा, ठीक है। फिफ्थ है फॉर एवरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू भी बताई थी मैंने आपको, ये तो मैंने बहुत छोटी ही ले लिया है। वो कह रहा है एवरी लार्ज, बहुत बड़ी कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू ले लो, ठीक है। फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, वेरी क्लोज टू ज़ीरो। उसने ये नहीं कहा कि ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वेरी लिखा हुआ है, लार्ज लिखा हुआ है, नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है किसकी, एक्स की, ठीक है। मैंने भी लार्ज लेने की कोशिश करी है बट इतना लार्ज भी नहीं लिया मैंने, ठीक है। बट वो कह रहा है वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो, वेरी क्लोज टू ज़ीरो होगा बट ज़ीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। यही मैंने अभी आपको बताया था, ज़ीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट है हमारे पास, ये देखिए, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया हमारे पास। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोचेस टू एक्स एक्सिस बट नेवर मीट इट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास अप्रोच करेगा बट एक्स एक्सिस की तरफ, बट कभी मीट नहीं होगा, ठीक है। बट नेवर मीट्स इट, तो कभी यहाँ पर मीट नहीं होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमेशा अप्रोच तो करेगा, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब ज़ीरो नहीं होगा तो नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं है। ऊपर ऑब्जर्वेशन गिवन है साफ साफ, ठीक है। बाकी का नेगेटिव ज़ीरो भी नहीं होगा, अप्रोचेस टू एक्स एक्सिस है बट नेवर मीट्स इट, ठीक है, कभी इससे मिलेगा नहीं। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, सिंपली उसका ग्राफ सीखा। तो फिर ग्राफ से फिर आइडिया आया, कुछ टाइप्स मैंने डिफाइन कर दिए, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमारे पास सिंपल ई रेज़ टू पावर एक्स है, उसके क्वेश्चंस हैं हमारे पास आराम से, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अब हम समझेंगे, क्योंकि हमने एक्सरसाइज में डेरिवेटिव ही फाइंड करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। तो सिंपली जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो मैंने अभी आपको बताया है वो हमारा क्या होता है, सिंपली बी रेज़ टू पावर एक्स बताया था, मैं अभी उसी से करवाऊंगी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, ओके, किसके इक्वल आएगा, ये फॉर्मूला है हमारे पास, बी रेज़ टू पावर एक्स लॉग बेस ई बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ओके। बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बेस चेंज हो जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्स तो एक्स रहेगा ही, बट हो सकता है चेन रूल लग जाए, कुछ अलग से दे दें क्वेश्चंस, बट फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत से बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ए से भी करते हैं क्योंकि ए गिवन है बुक में, बट बी बेस के अकॉर्डिंग गिवन था तो वो ले लिया। तो सिंपली फॉर्मूला तो यही है, ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग बेस ई ए, ये हो गया सिंपली। अब हम देखते हैं कि यहाँ ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का भी अब करके देखते हैं, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स, क्या ले लिया मैंने, टू रेज़ टू पावर एक्स ले लिया। तो अब फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए रेज़ टू पावर एक्स मीन्स टू रेज़ टू पावर एक्स आ जाएगा सिंपली, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग बेस ई 2, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, अब ई की पावर एक्स भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, तो ई रेज़ टू पावर एक्स ले लिया है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है, यस और नो, ठीक है, वो कर लिया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई और ई ही आएगा, लॉग बेस ई, ई की वैल्यू क्या होती है, सिंस लॉग बेस ई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई टू पावर एक्स। तभी हम फॉर्मूला जब यूज़ करते हैं ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो हमें बुक में फॉर्मूला ये गिवन है,
डी अपॉन डी एक्स ई रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स होता है, ठीक है। इसी को हम यूज़ करते हैं। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंफ्यूज मत हो जाना कि हमारा सिर्फ यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी है, मतलब यही है जर्नल फार्मूला, ठीक है। जनरल फार्मूला यही है, इसी का यूज़ करके जो ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हम निकालते हैं एक्सरसाइज 5.4 में, वो ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लॉग बेस ई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिंपली बता दूं, लॉग बेस 2 पर 2 अगर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर सेम लिखा हुआ है ना 3 2 3 लिखा है तब भी 1 आएगी, कुछ भी हो, ठीक है। वैल्यू क्या आनी है? 1 ही आनी है। तो यहाँ पे लॉग बेस ई टू पावर ई, मतलब लॉग बेस ई था ना, तो क्या आएगी? 1 आएगी। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। आया इसी से है, क्योंकि मेन फार्मूला तो हमारा यही है, बाकी का ये कर लिया, ठीक है। अब डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव्स तो करना अब समझ आते ही हैं, डेरिवेटिव्स तो काफ़ी अच्छे से करवा रखे हैं, वो आते ही हैं आप लोगों को, आप कर लेंगे। अगर 3 रेस टू पावर 4x लिखा हुआ है तो चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। चेन रूल तो हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। इसको एज अ एक्स ही कंसिडर करेंगे ना, 4x को एज अ एक्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 3 रेस टू पावर x का फॉर्मूला क्या है? 3 रेस टू पावर x ही होगा, तो x के प्लेस पे क्या है? 4x है, वो लिख दिया एज इट इज़। चेन रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और फिर फॉर्मूला क्या है? लॉग बेस ई, फिर बेस ई, ए कितना है हमारे पास? 3 है, वो लिख लिया 3, ठीक है। बट अभी 4x का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ ना, तो 4x को डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, 4x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 रेस टू पावर 4x है, लॉग बेस ई 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा? सिंपली 4 आ जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे लिख लें, 4 इंटू 3 रेस टू पावर 4x लॉग बेस ई 3, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास कोई भी फंक्शन आ जाए एक्सपोनेंशियल में, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आ जाए, आप उसको डेरिवेट ईजिली कर लेंगे, ठीक है। उसका आप डेरिवेटिव बहुत ईजिली निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो मेन हमारा ये है, ई रेस टू पावर एक्स। ई रेस टू पावर एक्स क्यों होता है वो मैंने अभी बता ही दिया। बाकी कि यहाँ पावर में कुछ भी हो, चेन रूल बहुत अच्छे से मैंने सिखाया हुआ है। चेन रूल अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे से सीख लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे मैसेज मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी लॉगरिथमिक फंक्शन की, ठीक है। मैंने एक साथ नहीं बनाया क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है, कन्फ्यूज़ भी हो जाओगे। अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। आज मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बनाई है, कल मैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की बनाऊंगी। फिर दोनों को कंपेयर करके भी देखेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो करेंगे, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।